हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, मलेरिया की दवा जो है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा क्या नाम है? कुनीन। कुनीन जो है किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का जो सबसे बड़ा फूल है कौन सा है? रफलेसिया। कौन सा है? रफलेसिया है। अगला सवाल है, अगला है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखें। किस देश की स्थल सीमा जो है सबसे बड़ी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। म्यांमार अर्थात बर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार अर्थात बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। क्या है? क्यात। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। क्या है? इकाई नोड मेरटा। इकाई नोड मेरटा कर्नाटक संगीत का एक राग है। कर्नाटक संगीत का एक राग है। क्या है? सिंधु भैरवी। क्या है? सिंधु भैरवी। अगला सवाल है, एस.बी. सुनील संबंधित है। एस.बी. सुनील जो है संबंधित है किससे? हॉकी से संबंधित है। भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से का नाम क्या है? सबसे छोटा स्टेशन का नाम जो है ईब अर्थात आईबी। इंग्लिश में आईबी सबसे छोटा नाम है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? किस खेल से है? क्रिकेट से। क्रिकेट से जो है एलबीडब्ल्यू शब्द है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कौन सा था? हड़प्पा जो सबसे पहला खोजा गया था। अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा जो है किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु जो है उसके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? किस लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अगला सवाल है, शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर, जो कि भगत सिंह के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। भारत विभाजन की मांग जो है मुस्लिम ने कब की थी? 1940 में की थी। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसे एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला था। अगला सवाल है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से
बनाया गया था? किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? असम में है। मानस अभ्यारण्य जो है असम में है। किस राज्य में? असम में। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? कहाँ में? अफ्रीका। अफ्रीका के महाद्वीप में जो है सवाना घास का मैदान है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी? किस संविधान? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पोटेशियम से जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात कम किया जा सकता है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? गीत लेखक जो है विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? किस देश का है? भारत का। विश्व में जो है सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। भारत का। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन जो है किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल तिकोन। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने। अगला सवाल हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। गांधी समझौता जो है 3 मार्च 1931 को हुआ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन का नाम क्या है? वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। वेंकट नरसिम्हा राजू वारीपेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला सवाल है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। गंधक के साथ जो है रबर को गर्म करने की क्रिया जो है वल्कनीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कितना बार धड़कता है? 72 बार। अगर मनुष्य स्वस्थ है तो उसका हृदय जो है 72 बार धड़केगा 1 मिनट में। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? कब हुई थी? 1872 में। भारत में जो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान जो है कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 मास 18 दिन। भारतीय संविधान को जो है 2 साल 11 मास 18 दिन तैयार होने में लग गया था। पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन विख्यात है? कौन विख्यात है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा में स्थापित किया जा रहा है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, जिसे देवनागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को हिंदी कहते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343 का पहला। अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? है ना, पालतू बनाया। किससे बनाया था? कुत्ता को जो है मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। अगला सवाल है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में? 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो है 80 सीटें हैं। अगला सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है। कुंडाग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। अगला सवाल है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध काउंसिल जो है कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 72 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी में। कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और किसके संरक्षण में हुई? कनिष्क के संरक्षण में। किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई देता है?
वाय आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला सवाल है विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है, विश्व में जो है सबसे अधिक भाषा जो है अर्थात सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है, भारत में बोली जाती है। संविधान की 18वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाएं, 22 भाषा को। अगला सवाल है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बनाता है, टंगस्टन का बनाता है, किसका बनाता है, टंगस्टन का बनाता है। अगला सवाल है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, कब हुई, 250 ईस्वी में पूर्व हुई थी, कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व में, जो कि कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। किसके संरक्षण में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं, त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे, किस धर्म के ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे, किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में। अगला सवाल है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, डबल फॉल्ट जो है शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, टेनिस में प्रयुक्त होता है। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है, हॉपमैन जो कप है किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत जो है पर्वतमाला उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, किस देश की समुद्री सीमा जो है सबसे बड़ी है, कनाडा की। अगला सवाल है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारे सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, एथाइल मारकेप्टन, एथाइल मारकेप्टन को मिलाया जाता है, एथाइल मारकेप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, किस गैस का प्रतिशत है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। अगला सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था अलग, 1971 में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय थल सेनाओं के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, भारतीय थल सेना के जो है पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, लाई हरोबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का। किस राज्य का है, मणिपुर का लोक नृत्य है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति जो भाषण देता है अभिभाषण उसको कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती, महापरिनिर्वाण कहलाती। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। अगला सवाल है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ, गोवा जो है पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। कब आज़ाद हुआ था, 1961 में आज़ाद हुआ था। भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, ढक्कन का पठार। अगला सवाल है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है, कोकन कहलाती है। क्या कहलाती है, कोकन कहलाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, 324 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन से दो शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए, पहला शब्द है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा शब्द है समाजवादी, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला सवाल है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सचिव या वित्त मंत्रालय का। क्या सचिव या वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होते हैं।
बक्सर का युद्ध कब हुआ? किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? कब हुआ था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ? 1773 में। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, अर्थात म्यांमार में पड़ता है बर्मा भेजा था। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, मतलब हिंदी का जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? सुधावर्ष। कौन था? सुधावर्ष था। पहले सुधावर्ष था। अगला सवाल है कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की? कौन थे? बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण। कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण थे, जो कि भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था? गैलीलियो ने।